हाथ जोड़कर दिल से नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आज के इस दिलदार सफर में संभोग का स्थान काला होने का कारण, संभोग की किस पोजीशन से कालापन बढ़ता है और संभोग के स्थान को गोरा और सुंदर बनाने का उपाय। हाथ जोड़कर दिल से निवेदन है, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कामसूत्र की 64 कलाओं के अनुसार स्त्री के संभोग स्थान का काला होना कई कारणों से हो सकता है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ा होता है। शास्त्रों में इसे प्राकृतिक और शारीरिक प्रक्रियाओं का हिस्सा माना गया है। आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण। मेलानिन का अधिक उत्पादन। संभोग स्थान का काला रंग मुख्य रूप से मेलानिन नामक रंग द्रव्य के अधिक उत्पादन से होता है। मेलानिन वह तत्व है जो हमारी त्वचा, बाल और आँखों को रंग देता है। इस स्थान पर घर्षण और दबाव के कारण मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। शारीरिक घर्षण और दबाव। शास्त्रों में यह बताया गया है कि यदि किसी स्थान पर लगातार घर्षण या दबाव पड़ता है तो उसकी त्वचा का रंग काला हो सकता है। यह विशेष रूप से अधिक शारीरिक संबंधों या कठोर कपड़े पहनने से हो सकता है। घर्षण की वजह से त्वचा पर ज्यादा मेलानिन जमा हो जाता है, जिससे यह क्षेत्र काला नजर आता है। हार्मोनल परिवर्तन। कामसूत्र के अनुसार महिलाओं के शरीर में समय समय पर हार्मोनल परिवर्तन होते रहते हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था या अन्य शारीरिक बदलावों के कारण शरीर में होने वाले हार्मोनल असंतुलन से भी इस क्षेत्र का रंग गहरा हो सकता है। यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसे शास्त्रों में भी माना गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे त्वचा में संक्रमण, एलर्जी या अन्य शारीरिक विकार भी संभोग स्थान के कालेपन का कारण बन सकते हैं। इन स्थितियों में त्वचा पर सूजन या गंदगी जमा हो सकती है, जिससे उसका रंग गहरा हो जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर में अधिक गर्मी, असंतुलित पाचन या तामसिक आहार लेने से भी इस स्थान का काला होना संभव है। यह शरीर के भीतर के विकारों का संकेत हो सकता है और इससे संबंधित उपचार शास्त्रों में बताए गए हैं। मोटापा और शारीरिक संरचना। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अधिक वजन या मोटापा होने पर शरीर के कुछ हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे त्वचा का रंग गहरा हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां त्वचा आपस में रगड़ती है। संभोग के कारण कालापन और पोजिशनों के प्रभाव। कामसूत्र और शास्त्रों में संभोग के दौरान शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझाया गया है। इसमें विभिन्न पोजिशनों का भी जिक्र किया गया है, जिनसे शारीरिक स्थान पर दबाव और घर्षण होता है, जो त्वचा में कालापन ला सकता है। आइए हम शारीरिक पोजिशनों और उनसे होने वाले प्रभावों पर चर्चा करते हैं, जिनके कारण कालापन हो सकता है। मिशनरी पोजीशन। मिशनरी पोजीशन में पुरुष अपनी पत्नी के ऊपर होता है और महिला पीठ के बल लेटी रहती है। इस पोजीशन में शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है, खासकर उस स्थान पर जो शरीर के संपर्क में होता है। मनोवैज्ञानिक हानि। इस पोजीशन में दबाव अधिक होने के कारण घर्षण भी अधिक होता है। यह त्वचा के उस स्थान को गहरा कर सकता है, जिससे कालापन उत्पन्न हो सकता है। यदि यह पोजीशन बार बार अपनाई जाती है तो त्वचा पर स्थायी रूप से काले धब्बे या कालापन आ सकता है। डॉग स्टाइल पोजीशन। डॉग स्टाइल पोजीशन में महिला अपने हाथों और घुटनों पर होती है, जबकि पुरुष उसके पीछे से शारीरिक संबंध बनाता है। इस पोजीशन में पीछे की ओर अधिक दबाव और घर्षण होता है, खासकर पीठ, नितंबों और जांघों के आसपास के क्षेत्रों में। मनोवैज्ञानिक हानि। इस पोजीशन में विशेष रूप से नितंबों पर अधिक दबाव पड़ता है, जो त्वचा के रंग को गहरा कर सकता है। यदि यह पोजीशन अधिक बार अपनाई जाती है तो इस स्थान पर कालापन और त्वचा की सूजन हो सकती है। महिलाओं पोजीशन। इस पोजीशन में महिला पुरुष के ऊपर होती है और उसे नियंत्रित करती है। यहाँ महिला के शरीर का वजन निचले हिस्से पर नहीं पड़ता, लेकिन इस पोजीशन में भी त्वचा पर दबाव और घर्षण होता है, खासकर जांघों और नितंबों के क्षेत्र में। मनोवैज्ञानिक हानि। इस पोजीशन में दबाव उतना अधिक नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक घर्षण की वजह से कालापन हो सकता है, खासकर उन स्थानों पर जहां दबाव और घर्षण होता है। जांघों, नितंबों और स्तनों के आसपास के क्षेत्रों में यह कालापन दिखाई दे सकता है।
लोटस पोजीशन। लोटस पोजीशन में पुरुष और महिला एक दूसरे के सामने बैठते हैं और महिला अपने पैरों को पुरुष की कमर के चारों ओर लपेट लेती है। इस पोजीशन में दोनों के शरीरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए घर्षण और दबाव होता है। मनोवैज्ञानिक हानि। इस पोजीशन में ऊपरी और निचले शरीर पर समान दबाव पड़ता है, जिससे कालापन हो सकता है। यदि यह पोजीशन ज्यादा देर तक बनती है तो यह शारीरिक स्थान पर दबाव और घर्षण बढ़ा सकता है, जो त्वचा में कालेपन का कारण बन सकता है। कॉर पोजीशन। इस पोजीशन में महिला पुरुष के ऊपर होती है और नियंत्रण रखती है। यहाँ महिला के शरीर का वजन निचले हिस्से पर नहीं पड़ता, लेकिन इस पोजीशन में भी घर्षण और दबाव के कारण कालापन हो सकता है, खासकर नितंबों और जांघों के आसपास। मनोवैज्ञानिक हानि। यह पोजीशन भी लंबे समय तक शारीरिक दबाव और घर्षण के कारण कालापन उत्पन्न कर सकती है। इस स्थिति में नितंबों और जांघों पर त्वचा पर अधिक दबाव डाला जाता है, जिससे कालापन हो सकता है। कामसूत्र के अनुसार शारीरिक संबंधों के दौरान अपनाई गई पोजीशनें शरीर पर विभिन्न प्रकार के दबाव और घर्षण का कारण बनती हैं। इन पोजीशनों में से कुछ के कारण कालापन उत्पन्न हो सकता है, विशेष रूप से जब दबाव अधिक होता है या घर्षण लगातार बना रहता है। यदि इन पोजीशनों में सावधानी बरती जाए और दबाव और घर्षण को नियंत्रित किया जाए तो इनसे होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। संभोग स्थान, जो शरीर के एक संवेदनशील भाग के रूप में जाना जाता है, उसका सौंदर्य और रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार की स्थिति का समाधान शास्त्रों और आयुर्वेद में कई प्राकृतिक उपायों से किया गया है, जिनका उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाना है। आयुर्वेदिक तेलों का उपयोग। तिल, नारियल और बादाम तेल। आयुर्वेद में त्वचा को संजीवनी देने के लिए विभिन्न प्रकार के तेलों का उल्लेख किया गया है। तिल का तेल। यह तेल रक्त संचार को उत्तेजित करता है और त्वचा को नमी प्रदान करता है, जिससे कालापन और काले धब्बे कम होते हैं। नारियल का तेल। इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को शीतल करते हैं, उसे नमी देते हैं और रंग को हल्का करने में मदद करते हैं। बादाम तेल। यह तेल त्वचा को पोषण देता है और विटामिन ई के साथ त्वचा की चमक और रंगत को बेहतर करता है। लाभ। इन तेलों से त्वचा को भीतर से पोषण मिलता है, जिससे कालापन और अन्य समस्याएं कम होती हैं और त्वचा में निखार आता है। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग। मुल्तानी मिट्टी को एक बेहतरीन प्राकृतिक स्क्रब माना जाता है, जो त्वचा की गहरी सफाई करता है और मृत कोशिकाओं को निकालता है। विधि। मुल्तानी मिट्टी को दूध या गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे त्वचा पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से धो लें। लाभ। यह त्वचा के कालेपन को कम करने के साथ साथ उसे मुलायम और चमकदार बनाता है। शहद और नींबू का मिश्रण। शहद और नींबू का संयोजन एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो त्वचा के रंग को हल्का करने में सहायक होता है। विधि। शहद और नींबू का रस मिलाकर त्वचा पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के बाद धो लें। लाभ। शहद त्वचा को नमी देता है, जबकि नींबू का रस त्वचा को हल्का करता है और कालापन कम करता है। चंदन का उपयोग। चंदन को शीतलता और ताजगी देने वाली सामग्री माना जाता है। यह त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और रंगत को हल्का करने में मदद करता है। विधि। चंदन का पेस्ट बनाकर उसे प्रभावित स्थान पर 15 से 20 मिनट तक रखें, फिर धो लें। लाभ। चंदन त्वचा को शांति देता है, दाग धब्बे कम करता है और कालेपन को हल्का करता है। नीम का पेस्ट। नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं और उसे निखारते हैं। विधि। नीम के पत्तों को पीसकर पेस्ट तैयार करें और उसे प्रभावित स्थान पर लगाएं। लाभ। यह पेस्ट त्वचा की स्वच्छता और रंग में सुधार करता है, जिससे कालापन दूर होता है। हल्दी और दूध का मिश्रण। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को हल्का करने में मदद करते हैं। विधि। हल्दी और दूध का पेस्ट बनाकर उसे प्रभावित स्थान पर लगाएं और 20 से 30 मिनट बाद धो लें। लाभ। यह मिश्रण त्वचा के कालापन को कम करता है और उसे चमकदार बनाता है। संतुलित आहार का सेवन। सही आहार से त्वचा की रंगत में सुधार होता है। आयुर्वेद के अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बादाम और सूरजमुखी के बीज त्वचा को निखारते हैं। लाभ। सही आहार से त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है और कालापन कम होता है। शारीरिक व्यायाम और योग।
व्यायाम से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा में ताजगी आती है। लाभ, योग और व्यायाम से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और त्वचा की रंगत में सुधार आता है। स्नान के बाद त्वचा की देखभाल करें। गर्म पानी से स्नान के बाद त्वचा के पोर्स खुले होते हैं और इसमें तेल या मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है। लाभ, त्वचा की देखभाल से न केवल उसकी नमी बरकरार रहती है बल्कि कालापन भी कम होता है। मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन। आयुर्वेद के अनुसार मानसिक शांति और खुश रहने से शरीर और त्वचा दोनों में बदलाव आते हैं। लाभ, तनाव मुक्त जीवन से शरीर में हार्मोनल संतुलन बना रहता है जिससे त्वचा की रंगत में सुधार होता है। इन उपायों से आप न केवल अपने संभोग स्थान को गोरा बना सकते हैं बल्कि अपनी त्वचा के समग्र स्वास्थ्य में सुधार भी कर सकते हैं। आयुर्वेद और कामसूत्र के अनुसार यह उपचार प्राकृतिक है और किसी भी प्रकार की हानि से मुक्त है। इन उपायों का नियमित पालन करने से संभोग का रंग निखरेगा और उसे गोरा बनाने में मदद मिलेगी। संभोग स्थान, जो शरीर के एक संवेदनशील भाग के रूप में जाना जाता है, उसका सौंदर्य और रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समय के साथ शरीर की त्वचा में कई बदलाव होते हैं जिनसे कालापन या दाग धब्बे हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति का समाधान शास्त्रों और आयुर्वेद में कई प्राकृतिक उपायों से किया गया है जिनका उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाना है।